नहीं आ रही। मैं खाला सरैया की तरफ रहूंगी और आपसे मिलने जरूर आऊंगी भैया। पढ़ना आता है? वैसे तो यहाँ खड़ा किस चक्कर में है? वैसे साहब नाराज हो जाएंगे। जा जाके राउंड लगा के आ जा। वो मैं रोशन का इंतजार कर रहा हूँ सर जी, वो आ जाए। उसको मैंने फूलों का तोहफा देना है, फिर नाके पे चला जाऊंगा जी। ओ भाई जा निकल जा। उसको सड़क पे तोहफे भी दे देना और जफे भी डाल लेना, समझ गया ना? वैसे भी वो साहब उससे आज बड़ा खुश है, हो सकता है उसकी ड्यूटी अपने साथ ही लगा ले। सर ओए होए ओए होए 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 होए। सर जी ये चोर शक्ल से तो बड़ा मासूम लगता है, लेकिन बड़ा ही पक्का है, मानता ही नहीं। वो छितर वितर फेरने थे, मानेगा कैसे नहीं? उसका बाप भी मानेगा। कमाल करते हो यार। और सर आज हम सब ने रोशन को मुबारकबाद देनी है, ठीक है? उसके सामने खुश खुश रहना है, उसकी किसी बात का बुरा मनाना ही नहीं है। ये हम सब का फैसला है। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें ये सालगिरह। न मैं जनाजा हूं जो मुझ पर फूल फेंक रहा है तो। और नाम मेरे शहजादे, तू क्यों खुदा न खास्ता जनाजा होगा? और तू जनाजा होता तो 4 लोगों के कंधों पे होता। तो बुला 4 लोग और उठा दे मेरा जनाजा। यही चाहता है ना तू? तू ये करके देख ले। यार हम क्यों ये चाहेंगे कि तू 4 लोगों के कंधों पे जाए? हम तो कहते हैं कि अल्लाह पाक तुझे खुद ही उठा ले। यही दुआ करना चाहता है ना तू? तू शहजादे हमें जो मर्जी कह, आज हमने तेरी बात का बुराई नहीं मनाना। और आज तो तेरी ड्यूटी भी थाने में ही लगी है। तो तू मेरी ड्यूटी देने के लिए यहाँ खड़ा है? मैं थाने में जाता तो मुझे पता चल जाता कि मेरी ड्यूटी कहाँ है और कहाँ नहीं। नहीं यार, मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा था कि तुझे फूल पेश करने के बाद मैंने तेरी बीवी यानी कि अपनी भाभी को भी जाके फूल पेश करने हैं। लोगों की बीवियों को फूल देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है यार? आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है और तेरी सालगिरह है, बोलो अब बोलो ना, बोलो ना। जहन्नम में गई शादी और मेरी शादी की सालगिरह। यार कमाल हो गया। ओ यार तू हर बात का बदतमीजी से जवाब दे रहा है यार। और तू मेरे साथ तू तड़ाक के साथ जो बात कर रहा है, मैंने क्या बदतमीजी की है तेरे साथ? ओ यार बात का उल्टा जवाब दे रहा है, क्या हुआ? अच्छा बात सुन, क्या हुआ? और भाभी से झगड़ा हो गया है? या तू मामा लगता है मेरे घर के मामले का? झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ, ये मेरे घर का मामला है। अच्छा अब मेरी समझ में आया। सुबह तक मैं ये समझ रहा था कि चोट तुझे खुद ही लगी है, मगर ये तो भाभी ने लगाई है फैंटी। बोलो ना। मेरी बात सुन चिराग, अपनी औकात में रह। तू इस वक्त वर्दी में है और सीनियर है, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। वरना क्या कर लेता तू है? वरना क्या कर लेता? ओए हम तेरी खुशी मनाना चाह रहे हैं और तू है कि तू फजूल बातें करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। अरना वरना मैं जाके करता हूँ ना भाभी से बात। कौन सी भाभी? वो अब तुम्हारी भाभी नहीं रही, मैंने उसे तलाक दे दी है। क्या? भाभी को रोशन ने तलाक दे दी है? ओए रोशन, ओए तूने ऐसा क्यों किया? काश तेरी जगह मैंने ऐसा किया होता। I love you too. सॉरी सर। ओ मैं तुम्हारी भाभी मतलब अपनी बीवी से बात कर रहा था। हाय हाय यार अपना रोशन, यार ये बीवियां भी क्या चीज होती है? औरतें औरतें होती हैं, और क्या चीज होती हैं? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब बेवकूफ, मैं उस रिश्ते की बात कर रहा हूँ। क्या रिश्ता बनाया कुदरत ने। आपको नहीं पता क्या रिश्ता बनाया कुदरत ने? एक मियाँ होता है और एक बीवी होती है। लेकिन तू ये देख कितना अजीब रिश्ता है, यानी धागे से भी कच्चा और फुलाद से भी मजबूत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसमें इतनी दाद देने वाली क्या बात है जी? ये क्या रिश्ता है जो धागे से कच्चा और फौलाद से मजबूत?
यानी जिसका सही तरीके से पता ही नहीं कि धागा है या फौलाद। यार तेरी नाराजगी जब वो जायज है, इसलिए मैं क्यों बुरा बनाऊं। ले भाई, तुझे तेरी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। और वो शादी टूट गई है, मैंने उसे तलाक दे दी है। तलाक तलाक तलाक। यार थोड़ा सब्र कर लेते, कल दे देते। तो मेरा मतलब है यार, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था या नहीं, आप ज्यादा जानते हैं या मैं? इतना अफसोस, इतना अफसोस, अफसोस अफसोस। किस बात में अफसोस हो रहा है भाई? अब मेरा शहजादा आ गया था जिसका इंतजार, वो शकार आ गया। आप क्या टेबल पे मक्खियां उड़ा रहे हैं? जाइए, साहब जी ने आपको बुलाया है। भाई सालगिरह की बहुत बात सुन। जरा इधर आ। क्या हुआ? पहले मेरी बात सुन ले, 1 मिनट पहले मेरी बात सुन ले, फिर उससे मिल लेना। वो सर जी, आप जाके साहब जी की बात सुने, मुझे थोड़ा सा वक्त है, मैं अपने यार के साथ जरा। पहले तू मेरी बात सुन ले, बाद में उसको वक्त दे देना, मेरी समझ ले बात। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप वक्त जाया ना करें, साहब जी के पास बहुत जरूरी काम है, आप जाए जरा। यार तूने जरूर करनी, बेवकूफ आदमी, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुन। मैंने जो सुनना था ना वो उनसे सुन लिया, अब आप जाके सुने और मुझे अपने यार के पास जाए। ठीक है भाई, जा अपने जार से बेइज्जती करा, बेइज्जती करा। यार साहब भी ना कभी कभी ऐसी बात करते हैं। वाह रे वाह, आज तो चेहरा और ज्यादा चमक रहा है। ना मेरे मुंह पे ट्यूबलाइट लगी हुई है या मेरे मुंह पे कोई चिराग जल रहा है? तुम्हारे बेरौनक चेहरे पे, मेरा मतलब है कि पुरौनक चेहरे पे चिराग जलाने की क्या जरूरत है? सर मेरे लिए कोई ड्यूटी है तो हुक्म करें, बाकी बातें ना करें, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी जी। आज कोई ड्यूटी नहीं मेरे सोने, आज सिर्फ मुबारक देने का दिन है मेरी जान। किस बात की मुबारक? मैंने कोई रेस जीती है या मैं मैट्रिक के इम्तिहान में पास हुआ हूं? जिसके पास तू जाना चाहता है ना, आज तुझे छुट्टी मिलेगी, सारा दिन उसके साथ गुजारना। साहब जी आप मेरे लिए कोई स्कूल मास्टर ना बने, आप मेरे जिम्मे जो ड्यूटी है ना वो बताएं, मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ बस। पुत्र बताया ना, आज सोने कोई ड्यूटी नहीं है। आज सारा दिन भाभी को लेके घूम, सिनेमा हॉल लेकर जा, गुलशन इकबाल लेकर जा। मैं सिनेमा वालों को भी फोन कर दूंगा, गुलशन इकबाल वालों को भी फोन कर दूंगा। जितना खर्चा होगा आज जहरी मलक करेगा। तुझे मुबारकें हो। पागल हो गए हैं और आप मुझे भी साथ पागल कर देंगे। आप जिस बात की मुझे मुबारकें दे रहे हैं ना, वो बात खत्म हो गई है। तलाक दे दी है मैंने अपनी बीवी को, मैंने तलाक दे दी है उसे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला के आया। मेरे दोस्त, अब ये गुस्से का झूठा मोटा ड्रामा छोड़ के मेरे सीने से लग जाए यार। क्यों, तुमने मेरे साथ गाना पिक्चराइज कराना? मैं कहता हूं दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। कमाल है यार, तू हमसे नाराज हो रहा है? यार मैं म्यारी साहब से सिर्फ तेरे लिए ये फूलों का हार लेके आया हूँ। अगर तू ये हार इसलिए लाया कि मेरी शादी की सालगिरह है तो सुन ले, और तलाक हो गई है मेरी। हैप्पी तलाक। बंद कर दो ये तलाक का तराना। तलाक तलाक तलाक, सारे दफ्तर में तलाकें फैला दी तूने। जाओ, साहब ने तुझे बुलाया, मेरा ख्याल है तेरे लिए कोई अच्छी खबर है उनके पास। अगर साहब जी ने मुझे शादी की मुबारकबाद देने की कोशिश की ना जी, तो अंदर से फिर फायर की आवाज आएगी। यानी तू इतना बदतमीज हो गया है कि किसी ने तुझे कुछ कहे तो तू उसे गोली मार देगा। जाहिर है मैं उसको गोली तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं खुदकुशी तो कर सकता हूं ना सर। आमीन आमीन। मैं कम सर। और रोशन आओ। मैं रोशन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं। बहुत मेहनत कर रहे हो तुम, यानी एक टांग पर खड़े होकर तुम ड्यूटी दे रहे हो। सर मैं कोई बगला हूं जो एक टांग पर खड़ा होकर ड्यूटी करूंगा? खैर अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं, सम टाइम हो जाता है, बट आई लाइक इट। सर जब अल्लाह ने मुझे 2 टांगें दी हैं तो फिर मैं एक टांग पर क्यों खड़ा हूंगा? ये एक मिसाल होती है, अहमक आदमी, तारीफी मिसाल। बड़ी मेहरबानी सर। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई मेरे लिए तुमने क्या करना है, जो कुछ भी करना है वो तुमने अपने महकमे के लिए करना है। खैर तुम अपने बीवी बच्चों का सुनाओ कैसे? वही बात हो गई ना जिसका डर था।
सर आपको किसने कहा कि मेरे बच्चे हैं? किसी ने नहीं कहा भाई, मुझे ये पता है कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए खैर औलाद भी अल्लाह देगा। इससे पहले कि बात खराब हो जाए, आप सुन लें सर कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। आई एम सो सॉरी रोशन। आप क्यों माफी मांग रहे हैं सर? तलाक तो मैंने अपनी बीवी को दी है, आपने नहीं दी। भाई सॉरी का मतलब ये है कि मुझे अफसोस है। खैर इस वक्त तुम ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हो, तुम जाओ, फिर बात करेंगे। राइट सर। आप किसी बहाने से छुट्टी दे दें रोशन को, वरना जो उसकी ज़हनी हालत हो चुकी है वो हम में से किसी ना किसी को फड़का देगा। लो भाई, इसके इस गुस्से और ज़हनी हालत का फायदा उठाओ। कैसे? वो जो चोर ने बंद किया हुआ, इसको उसकी तफ्तीश पे लगा दो। बिल्कुल ठीक है सर। सॉरी सर। अपना रोशन है जी सर। यार, ये यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, हमें उसका बड़ा अफसोस है। अब तुम चाहो तो तुम छुट्टी कर सकते। क्यों जी, छुट्टी किस बात की? मैंने चिड़ियाघर देखने जाना है। देखो रोशन, बात सुन, यहाँ जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लिहाजा तो अब ज्यादा बदतमीजी ना कर। और बात सुन, वो हवालात में एक चोर बंद किया हुआ है, वो चोरी नहीं मानता। तू जा और उसकी तफ्तीश कर, जा। अच्छा, लोग एक तो कसूर करते हैं और ऊपर से मानते नहीं, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देख लेता हूं मैं उसको। लो सर जी, आज उस चोर की खैर नहीं, बड़ी चोरियां करता था यार। तुम्हें देता है घंटा लगा के ला इसको है, जब तुम्हें इसे नजर नहीं आता तो फिर किस लिए डाल के रखी गई है? बाहर निकल, बाहर निकल। क्या एक मिनट है? क्या एक मिनट? मेरी बात सुन ले सर। आपने आते मुझ पर बरसात शुरू कर दी है सर जी, आपने आते ही बरसात कर दी है। बरसात यानी मैं बादल हूँ हैं? वो आगे से झुकता करता है, वो आगे से झुकता मेरी कोई जूते नहीं, मैं आपको जूते करूँ सर। मेरा मतलब है कि आप मुझसे मेरा कसूर से पूछ रहे मुझसे। कसूर किसी का नहीं था, कसूर मेरा ही था। ओए मैंने ही आंखें बंद कर ली थी। तू सीधी तरफ बात समझा ही नहीं, फिर तूने बकवास क्यों की? सर जी राम करे, मुझ पर राम करे सर जी। देखो मेरी अगर कोई हड्डी पसली टूट गई तो मेरे बीवी बच्चे क्या करेंगे? यानी बीवी के कहने पे चोरियां करता है। बीवी को ऐश कराता है, बीवी को तलाक दे देता हूँ। ओए उसने कल को जो तलाक मांगनी है उसे आज ही तलाक क्यों नहीं देता? ठीक है, ओके सर। ऐसे अपना जहरी जी, वो तुझसे ज्यादा सख्त तफ्तीश तो कोई करता ही नहीं। अगर तेरे कहने में चोर नहीं माना तो फिर किसके कहने में मानेगा? बोल। सुनौर पर भी चोरी मैंने की थी, मकान नंबर 6 को भी मैंने लुटिया था, और वो दौलत का पर्स लेकर भी मैंने न सका था, और सारी चोरियां मैंने की थी। अपनी बीवी को भी मैं तलाक दे दूंगा। ये बात करना जरूरी थी हैं? ये बात करना जरूरी थी। आपने सबसे ज्यादा जोर सर इसी बात पर लगाया था, इसलिए मैंने कहा। देखा सर, सारी चोरियां मान गया है, इसको वापस हवालात में बंद कर दूं? ले जा चल रहे आगे यार देखो, उसकी बीवी को तलाक दिलवा रहा है, और खुदा का वास्ता है बस राज और जहरी, और इसका कुछ कर लो वरना ये सबको तलाक दिलवा देगा। सर जी, कुछ शादी दफ्तरों वाले मेरे जानने वाले हैं, आप कहे तो मैं उनसे बात करूं? जहरी साहब, जो शादी दफ्तर वाले आपके जानने वाले जनाब, वो फ्रॉडी हैं। अगर ना हो तो आपके वागू कैसे हो जी? हाँ, बात तो तुमने ठीक की। क्या बकवास की है तूने? सही तो कह रहा है वो बेचारा। भाई हम सब के मिलने वाले ऐसे वैसे तो लोग हैं। वैसे तू कोशिश कर, हो सकता है कुछ हो जाए। सर जी, वो लेडी कांस्टेबल आ रही है,
अगर वो गैर शादीशुदा हुई तो कैसी रहेगी? ओए वो ट्रेनिंग के लिए आ रही है, बेवकूफ आदमी उससे इस तरह की बात करेगा। और फिर रोशन का क्या पता, माने ना माने। सर जी, मैं उस लेडी कांस्टेबल से मिलने के लिए जा तो रहा ही हूं, मैं उसे जरा टटोल लूंगा। आप और चिराग मोहब्बत के साथ रोशन से जरा पूछ ले, शायद वो मान ही जाए। बिल्कुल ठीक बात की जरी साहब आपने। अगर हम सब लोग मिलके रोशन से बात करेंगे, मुझे यकीन है कि वो मान ही जाएगा। और रही बात लेडी कांस्टेबल की, तो अगर वो गैर शादीशुदा हुई तो मान ही जाएगी। लेकिन बात सुनो भाई, बात उस लड़की से अभी सरसरी सी करना, पक्की बात ना करना। हो सकता है वो लड़की इसको रोशन को देख के मुकर ही जाए। तो सर जी, अभी तो उन दोनों को सिर्फ टटोलना है, शादी की बात जाहिर उन दोनों के बुजुर्गों से ही होगी। चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। अच्छा ऐसा करो कि तुम जाओ और तुम उसको चिराग को करो वायरलेस कि जहां भी है फौरन थाने पहुंचे। सर राइट सर। अबे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड हो भी, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके। बैठो। आपने उन दोनों औरतों से ऐसे सवाल जवाब किए, सर मैं तो बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं भी आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। कोई जहरी मलक बेदीद ना हो अपने दोस्त का सोच। मेरा मतलब है कि आप बहुत समझदार हैं बेटा। जरा जल्दी ही बेटा कह गया हूँ। आप लोगों के जरिए साया काम करूंगी तो जल्दी समझदारी भी आ जाएगी। चोरी तो उन दोनों औरतों ने की है। आप जब लेडीज पुलिस स्टेशन वापस जाए ना, तो अपनी एसएचओ साहबा से बिला झिझक और यकीन के साथ ये कह दें कि जिनको आपने पकड़ा है वही चोर है। हम उन लोगों को मुकम्मल तौर पर मुजरिम साबित कर सके। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। हाँ अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम रहने वाली कहाँ की हो और ये पुलिस डिपार्टमेंट में आने का कैसे सोचा? मेरा मतलब है कि कोई शौक था या वैसे ही? शौक भी समझ लीजिए और चैलेंज भी। दरअसल मेरा एक करीबी रिश्तेदार इसी महकमे में है। ओ अच्छा भी अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये आपका ये करीबी रिश्तेदार कौन है और किस थाने में? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, उनके लिए सरप्राइज होगा। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा आप ये बताएं कि आपका कोई मंगेतर या फिर? नहीं, मेरा कोई मंगेतर नहीं है। वो तो मेरा खूनी रिश्तेदार है। आप तो मंगेतर के नाम से ऐसे घबराई हैं जैसे आपने शादी करनी ही नहीं है। शादी तो एक ना एक दिन करनी है, जिंदगी के लिए ये भी तो जरूरी है ना। लड़की तो बड़ी समझदार लगती है। अच्छा ये बताओ कि तुम शादी अपनी मर्जी से करोगी या? कोई पसंद आ भी गया तो माँ बाप और भाई की मर्जी के बगैर नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। तीनों बहनों को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। लो मेरा बेटा, तुम जरा यहाँ पे बैठो। इस वक्त तफ्तीश कैंट बिल्कुल पखा हुआ है। मैं जरा इस चोर के पुत्र से दो बातें कर लूं। वो दोनों औरतें तो मान ही जाएंगी। हाँ एक खुशखबरी सुने, ये जो लेडी कांस्टेबल है ना, गैर शादीशुदा है, वो शादी में इंटरेस्टेड भी है। बस आप जरा रोशन से बात करें, मैं भी इसे लेकर आ रहा हूँ। ओके ठीक है। रोशन देख भाई, बात यह है कि मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो बात भी तेरे साथ करूंगा तू उल्टा ही जवाब देगा। क्यों, मुझे पागल कुत्ते ने काटा? वही बात होगी ना। और देख रोशन, तू हमारा भाई है। तू इस वक्त सर जी आपकी इजाजत हो तो मैं जरा इसको यहाँ पे बिठा दूं। हाँ बिठाओ, तो भाई है हमारा, वो पेटी भाई है। इधर आ, इधर बैठ जा बैठ जा। बैठ, इधर बैठ। देख रोशन, तू अपने गुस्से पर जरा काबू पा। देख जरा अपने गुस्से को ना कंट्रोल करके सोच। वो इस तरह अकेले जिंदगी नहीं गुजरती है। तो ठीक है, मैं 2-4 मुर्गे और कुछ बकरियां पाल लूंगा। बड़े बकरे पालते हो। रोशन देख मेरी बात सुन। देख तू जानबूझ कर ना, बात को समझ कर भी ना समझने की एक्टिंग कर रहा है। जख्म पर जितनी जल्दी मरहम रख दिया जाए ना, उतनी जल्दी आराम आता है पागल। तो सर जी फिर सीधी बात करें, आप मुझे पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? देख अपना रोशन बेटा, ठीक है तूने अपनी बीवी को तलाक दे दी है या हो गई है तलाक, तो
कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। भाई ऐसा हो गया है तो फिर हमने भी तो तेरे लिए फौरन रिश्ता तलाश कर लिए ना। क्या? हाँ ईमान से कसम खाएं, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से मुझे दिखाएं जी, मैं अपने माँ बाप को बुला लूं सर। और साहब जी देखें, और हम ऐसे ही घबराए हुए थे, उसको तो तकलीफ सिर्फ इस बात की थी जी। सर जी अगर आप कहें तो मैं फिर अपने माँ बाप को बुला लूं। सबर से काम ले, इतनी जल्दी ना कर यार। ओ यार 2 दिन की तलाक में इसकी क्या हालत हो गई है। देख ऐसे नहीं होता है जल्दी से। हम ऐसा करेंगे, मैंने जहरी मलिक को कहा है, वो बहाने से लड़की को लेके यहाँ आएगा, तू लड़की को देख लेना, उसके बाद हम या तेरे माँ बाप जाके लड़की के माँ बाप से बात कर लेंगे। ओ हाँ यार क्या हो गया। और यार अगर तेरे माँ बाप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आ सके तो साहब तेरे बाप बजाए, मैं तेरे बड़े भाइयों की तरह हूं यार। और देख बात सुन, बिल्कुल तमीजदाराना तरीके से देखना है, ठीक, बदतमीजी नहीं करनी है। इंतहाई शरीफ खानदान की लड़की है वो, समझा। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम बाकायदा उसके माँ बाप से तेरे रिश्ते की बात करेंगे। ठीक, ठीक है? तो कैसा लग रहा? नहीं नहीं ठीक लग रहा है। आओ बेटा आओ, आओ आओ ना। भैया रोशनी तुम? वे तुम इसे जानते हो? वो ये मेरी सगी बहन है। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, देखी तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।